हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका राकेश सेन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए साथियों, कल हमने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लगाए थे। आज फिर उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है, तो मिक्स क्वेश्चन है अपने। पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? क्या पूछ रहा है साथियों कि पहला स्वतंत्रता संग्राम, यानी स्वतंत्रता संग्राम बोल दो आप, या फिर इसको बोल दो आजादी की लड़ाई। काय की? आजादी की। आजादी की लड़ाई। प्रथम स्वतंत्र आजादी की लड़ाई। ये अंग्रेजों से अंग्रेजों से आजादी के लिए, काय के लिए साथियों? अंग्रेजों की से आजादी के लिए अपन ने क्या लड़ी थी? ये लड़ाई। तो ये कब लड़ी गई थी दोस्तों? ये लड़ी गई थी 1757 को। कब लड़ी गई थी दोस्तों? 1757 को लड़ी गई थी। सॉरी, 1857 को लड़ी गई थी। कौन सी साथियों? 1857 को लड़ी गई थी। अब साथी देखिए, 1757, 1757, 1757, यानी 23 जून 1757। यह है आपके साथियों प्लासी। यह आपकी प्लासी, प्लासी, बेटर ऑफ प्लासी। ये कौन सी दोस्ती? प्लासी। ये आपकी है प्लासी, बेटर ऑफ प्लासी। बेटल ऑफ प्लासी, युद्ध लड़ा गया था 1757 में। प्लासी, ये प्लासी लड़ा गया था। ये साथियों किस किस के बीच में लड़ा था? तो देखिए दोस्तों, ये लड़ा था अंग्रेज गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर लड़ा गया था साथ, अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। और इधर लड़ा गया था दोस्तों सिराजुद्दौला, जो सिराजुद्दौला मध्य लड़ा गया था। तो साथियों ये लड़ा गया था। देखिए दूसरा युद्ध साथियों 1952, ये था आपका भारत छोड़ आंदोलन। कौन सा था दोस्तों? भारत छोड़ आंदोलन। भारत भारत छोड़ो। खिलाफ था दोस्तों। तो ये भी दोस्तों किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के। फिर दोस्तों देखिए एक और यहाँ पर 1919। तो देखिए साथियों 13 अप्रैल तो 19 13 अप्रैल 1919 ये हुआ था आपका जलियांवाला बाग। जलिया जलियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड क्या होता है साथियों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आपको अमृतसर। कहाँ पर था आपको दोस्तों? पंजाब। दोस्तों इसमें बहुत लाखों लोगों की मौत हो गई थी। इसमें गोली चलाने वाला का नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने क्या करा था? यहाँ पर गोलियां चलाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1857 को। 1857 को पहला क्रांतिकारी जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे, मंगल पांडे, जिसको सबसे पहले क्या क्या दी गई थी? फांसी दी गई। क्या दी गई थी साथियों? फांसी। साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1857। अशोक किस वंश का शासक था?
तो अशोक किस वंश का शासक था? तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है अशोक के वंश का, तो सबसे अशोक साथियों मौर्य वंश, काय का साथियों? मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश। साथियों देखिए मौर्य वंश के संस्थापक साथियों थे चंद्रगुप्त मौ- चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों देख अशोक, अब अशोक के बारे में देख सकते हो, अशोक, अशोक साथियों से महान सम्राट, सब 261, 261 कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। भाई साथियों तो अशोक सर कलिंग राजा, इसमें जीत किस साथियों? अशोक की साथियों, अशोक की। इसमें क्या होती साथियों? जीत हुई थी साथियों। गुप्त वंश इसका है आपका समुद्र, समुद्र एक नाम दिया जाता है कि भारत का, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों? तो कहा जाता है साथियों समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसने एक महरौली, महरौली में एक दो स्तंभ का निर्माण, दो स्तंभ, इसमें आज तक क्या नहीं लगा साथियों? जंग, जंग नहीं लगा, जंग नहीं लगा। दूसरा था कुषाण वंश का शासक कनिष्क, कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था उस समय साथियों? प्रधानमंत्री, आज और उसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए साथियों, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, अभी मैंने बताया मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ फाउंडर कौन था साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो थे वो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री का नाम है कौटिल्य, क्या साथियों? कौटिल्य, कौटिल्य बोल रहे आप, विष्णुगुप्त बोल रहे आप, या फिर चाणक्य के नाम थे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के। फिर साथियों बात का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यहाँ पर पूछ रहा दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर, काय के आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। देखिए साथियों पहले जब जब भारत मध्य प्रदेश से राजस्थान अलग नहीं हुआ था, तब भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। पर अब वर्तमान में राज्य कौन सा है आपका? राजस्थान, क्या साथियों? राजस्थान, राजस्थान, क्या साथियों? राजस्थान। ये क्या है साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा क्या है? राज्य। उत्तर प्रदेश, ये जनसंख्या, ये जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, बड़ा क्या है? राज्य, क्या जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 19, क्या हुआ था? स्थापना दिवस। ये साथियों आजादी के पहले, कब? आजादी के पहले, कब? आजादी के पहले, आजादी के पहले भारत में राज्य ना, राज्य
राज्य ना होकर क्या होती थी साथियों, रियासत है। क्या होती थी? रियासत। रियासत है। क्या होती थी दोस्तों? तो आज़ादी की बोले बाद में कितनी रियासत थी? 562। क्या थी दोस्तों? रियासत थी आज़ादी के टाइम पे। और आज़ादी इन रियासतों को काट कर ही क्या बनाया गया? राज्य। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को काट कर क्या बनाया गया था? राज्य बनाया गया था दोस्तों। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया आपका राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित? नीली क्रांति सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले पेट्रोलियम। पेट्रोल, तरल सोना, इसको क्या बोला जाता है? तरल सोना बोला जाता है। ओ, पेट्रोलियम क्या बोला जाता है? तरल सोना। कृषि, कृषि का अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर। दुग्ध, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित दोस्तों? दुग्ध से। और नीली क्रांति कैसे दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से। कैसे दोस्तों? मत्स्य। और देखो, कृषि उत्पादन, पेट्रोलियम और दुग्ध से क्या? श्वेत क्रांति। मत्स्य मत्स्य पालन हो गया आपकी नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंधित दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? दोस्तों साथियों देखो, अब इसमें क्वेश्चन आया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो क्या पूछ रहा है साथियों? लंबी नदी। साथियों कल हम वापस एक देखा था अपन ने, भारत की गंगा। गंगा कहाँ से निकलती? उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड के, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ से निकलती? तो उत्तराखंड के गंगोत्री गोमुख, गो से निकलती। कहाँ से निकलते? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर। और कहाँ तक जाते साथियों? भारत में, भारत में बहती हुई, भारत में कहाँ पर पहुंच जाती है आपकी? बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश में नाम पड़ जाता है पद्मा। बांग्लादेश में पड़ जाता है साथियों पद्मा। ये लंबाई कितनी? लेंथ, इसकी लंबाई है साथियों 25। और दोस्तों गंगा, गंगा आपके भारत की सबसे क्या है? पवित्र नदी। भारत की क्या है? पवित्र नदी। तो पवित्र नदी है। फिर नर्मदा, साथियों नर्मदा। देखो साथ, भारत की सबसे आपकी गंगा, नर्मदा नदी। ये मध्य, देखा क्या कहा जाता है? पाइप लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, क्या है? और देखिए साथियों, क्या बहने वाली नदी है? क्या है? भारत की दो नदियां हैं उल्टी बहने वाली। एक है आपकी नर्मदा, एक है आपकी ताप्ती। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, ये आपका है साथियों का उद्गम स्थल। ये है आपकी मध्य प्रदेश, ये आपकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एक जिला पड़ता है, एक जिसका नाम है अनूपपुर। क्या पड़ता है साथियों? अनूपपुर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे एक जिला पड़ता है जिसका नाम है अनूपपुर। अनूपपुर में एक जगह है, अनूपपुर में क्या है साथियों? एक जगह, अनूपपुर में एक जगह है जिसका नाम है माई की माई की, माई की बगी। यहाँ से क्या निकलती है? आपकी नर्मदा नदी। ये क्या है साथियों? नर्मदा नदी।
इसका आंसर क्या जाएगा साथियों, गंगा। भारत की सबसे लंबी क्या है, गंगा। और देखिए विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे सबसे देखिए साथियों लंबी नदी, लंबी नदी हो जाएगी साथियों आपकी नील, हो जाएगी अमेजन। सबसे बड़ी आपकी नील, छोटी हो जाएगी अमेजन। देखिए साथियों रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, अब आगे आपका नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन आगे। तो देखिए साथियों रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, ये पूछ रहा है आपसे कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। तो आइए साथियों देखते, यहाँ पर दिया गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो देखिए साथियों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। राजस्थान में आपका रणथंबोर, रणथंबोर, थंबोर हो जाएगा साथियों आपका रणथंबोर। रणथंबोर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा आपका राजस्थान में। ये वो राजस्थान में देखो आपका है, और साथियों राजस्थान के आपको राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका है मध्य प्रदेश का देखिए जिम कार्बेट, कार्बेट जिसे बोला जाता है हेली, क्या बोला जाता है साथियों, जिम कार्बेट जिसे बोला जाता है हेली नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश का पहला क्या था, नेशनल पार्क था, कार्बेट नेशनल पार्क। तो साथियों आपका रणथंबोर हो गया राजस्थान में। और देखिए साथियों केवला देवी, केवला देवी का साथियों आपको केवला देवी हो गया साथियों। और साथियों अभी बताऊंगा मैं आपको, इसका क्या हो जाएगा साथियों आंसर, राजस्थान। भारत में सुंदर वृक्षों के कारण प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सुंदर वृक्ष, सुंदर वृक्ष। देखो साथी इसके सुंदर वृक्ष, इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा है, सुंदरवन, सुंदरवन। ये क्या हो जाएगा साथियों, सुंदरवन, सुंदरवन, सुंदरवन क्या है साथियों, सुंदरवन। कहाँ मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल। कहाँ पर मिलेगा साथियों आपको, वेस्ट बंगाल। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है आपका, सुंदरवन का। साथियों सुंदरवन का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा आपका, सुंदरवंश का। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, सुंदर वृक्ष। सबसे ज्यादा क्या कौन से सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष, सुंदर वृक्ष, सुंदर वृक्ष। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, सुंदर वृक्ष। और देखिए साथियों, और देखिए साथियों फिर आता है काजीरंगा, काजीरंगा मूर्ति, ये आपको जाएगा तमिलनाडु, हो जाएगा आपका तमिलनाडु। सिमलीपाल, सिमलीपाल हो जाएगा आपका उड़ीसा। क्या हो जाएगा साथियों, पाल हो जाएगा आपका उड़ीसा। और काजीरंगा, काजीरंगा हो जाएगा आपको दोस्तों असम, असम। काजीरंगा हो जाएगा साथियों असम। और ये एक सिंग वाले कैसे, एक सिंग वाले, ये आपका एक सिंग वाले गेंडे के लिए, काय के लिए दोस्तों, एक सिंग वाले गेंडे, एक सिंग वाले गेंडे के लिए क्या है आपका, कौन सा, काजीरंगा। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, मधुमलाई, तो ये आपका साथियों तमिलनाडु। ऐसा दोस्तों
तमिलनाडु राज्य में आपका ये है साथियों। भारत का सबसे ऊंचा ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान आपका घाटी, फूलों का घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर पड़ता है? आपका यूके। कहाँ पर पड़ता है साथियों? उत्तराखंड। उत्तराखंड में पड़ता है। नाम दफा। देखिए ये देखिए साथियों, हेमिस, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं साथियों। हेम, हेम, ये भारत का आकाश, भारत का, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हेमिस। हेमिस क्या पड़ता है? आपका लद्दाख। लद्दाख कहाँ पड़ता है साथियों? लद्दाख में पड़ता है। और भारत का सबसे छोटा भी यहीं पर है। कहाँ पर साथियों? लद्दाख में। इसका नाम क्या है? साउथ बटन। साउथ बटन क्या है साथियों? साउथ बटन। नाम दबा दे नाम दबा देके साथियों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल क्या साथियों? अरुणाचल प्रदेश। इसका हो जाएगा फूलों की घाटी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? साथियों अभी बताया अपने, कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अभी मैंने बताया दोस्तों, सबसे ज्यादा बिहार सबसे गरीब राज्य। गरीब राज्य कौन सा साथी आपका? बिहार। कौन सा साथियों? बिहार। भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देखो साथियों, सबसे पहले 1775 साथियों, 75 में एक डेट याद रखिए साथियों। राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान। राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पोखरण। क्या पूरा डेजर्ट है? क्या है? पोखरण। राजस्थान में एक जगह पड़ती है पोखरण। यहाँ पर भारत का प्रथम परमाणु, भारत का प्रथम पर करा गया तो पोखरण ये पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है साथियों? राजस्थान में। उस टाइम पे दोस्तों इंदिरा गांधी भारत की क्या थी? प्राइम मिनिस्टर। देखिए साथियों, अब वो पूछ रहा भारत का सबसे पुराना, तो सबसे पुराना आपका दोस्तों देखो तारापुर। तो दोस्तों तारापुर, तारापुर कहाँ पर पड़ता है साथियों? महाराष्ट्र में। आपका रावत भाटा, रावत भाटा आपका पड़ता है कोटा। कहाँ पर पड़ता है साथियों? कोटा। कोटा, कोटा में क्या पड़ता है दोस्तों? रावत भाटा। यहाँ पर क्या बनते? बम बारूद गोले बनते। क्या आएगा साथियों? एक क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले बिहार में, बिहार में एक जगह है, एक जगह बिहार में साथियों, एक जगह है, उसका नाम है मुंगेर। यहाँ पर सबसे पहले क्या खोला गया था? ये बंदूक, बंदूक, राइफल, बम का कारखाना खोला गया था सबसे पहले। अशोक का प्रमुख शिलालेख मध्य प्रदेश से किस जिले से निकला? अशोक, भाई अशोक मौर्य साम्राज्य वाले, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य अशोक का शिलालेख। शिलालेख, शिलालेख होता क्या दोस्तों? ये जान लीजिए। शिलालेख होता दोस्तों पत्थर, अरे पाषाण, पाषाण पर कुछ लिखी चीजें, इसके ऊपर क्या लिखित चीज, लिखित साक्ष्य, साक्ष्य क्या बोला जाता है? शिलालेख। देखो दोस्तों, इसका कहाँ से मिला? आपका विदिशा। कहाँ पर मिला दोस्तों? विदिशा। विदिशा में एक छाछ का स्तूप,
सांची का स्तूप। साथियों सांची का स्तूप, इसका निर्माण करा था अशोक। साथियों अशोक करा था दोस्तों सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? पहले पूछा गया था दोस्तों, अगर आपसे पूछे भारत यानी इंडिया इज लार्जेस्ट रिवर, तो भारत की सबसे लंबी। आपको क्या बताना दोस्तों? गंगा। क्या? तो गंगा। पर यहाँ पर बात आ रही मध्य प्रदेश काय की पूछे तो मध्य प्रदेश की हो जाएगी दोस्तों नर्मदा। क्या हो जाएगी साथियों? नर्मदा। मध्य प्रदेश की हो जाएगी साथियों नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो शायद नर्मदा। अब नर्मदा नदी मैंने अभी बताया दोस्तों आपको, नर्मदा नदी का जिक्र अपन कर लेते हैं। आपके इस आपके हो गए इस हो गया आपका दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर का दोस्तों छत्तीसगढ़। आपका छत्तीसगढ़ का मध्य। अब इन दोनों की बाउंड्री पर एक जिला पड़ता है जिसका क्या पड़ता है साथ एक जिला अनूप। अब यहाँ पर देखो साथियों ध्यान से देखो, अनूपपुर में एक जगह क्या है साथियों? एक जगह हमें माई की माई क्या दोस्तों? माई की बगी। यहाँ से निकलती है आपकी क्या? नर्मदा। क्या निकलती है तो नर्मदा। और भारत की ये नदी सी है तो उल्टी बहती है। क्या बोलती है दोस्तों? ये नदी आपकी खंबाती खाड़ी कहाँ पर? खंबात की खाड़ी कहाँ पर गिरती है? खंबाती खाड़ी में। कहाँ पर गिरती है तो खंबात की खाड़ी। बाकी नदियाँ गिरती साथी अरब सागर में। दो नदियाँ साथियों, एक है आपकी नर्मदा, दूसरी है ताप्ती। दोनों कहाँ गिरती साथियों? खंबाती खाड़ी। ताप्ती साथियों भारत की क्या उल्टी बने, ताप्ती का देख लेते साथियों। ताप्ती ताप्ती नदी क्या आपको निकलती बैतूल। बैतूल बैतूल में एक जगह पड़ती है, तो बैतूल में क्या पड़ती है? एक इसका नाम है मुल्ताई। क्या पड़ती है दोस्तों? मुल्ताई। क्या पड़ती है? मुल्ताई। यहाँ से क्या निकलती है आपकी ताप्ती नदी। हाँ, और ये भी इसका भी कहाँ है? एमपी। और ये ओमकारेश्वर कहाँ पर? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में आकर कहाँ में मिल जाती है? नर्मदा में। कहाँ मिल जाए साथियों? नर्मदा में मिल जाती है। फिर आती है चंबल। इसका दोस्तों ये मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास का नाम है मऊ। मऊ से निकलती है साथियों छः। अब ये मऊ से निकलती है दोस्तों, ये बहती हुई कहाँ चली जाती है दोस्तों? राजस्थान। क्या चली जाए दोस्तों? राजस्थान। और दोस्तों और देखें तो इसके ऊपर राजस्थान में सबसे पहले एक बांध, ये राजस्थान, ये आपका राजस्थान प्लस ये मध्य प्रदेश बॉर्डर पे सबसे पहले ये बनाते हैं आपकी गांधी सागर। गांधी सागर साथियों ये बनाती है गांधी सागर बांध। तो साथियों इसके ऊपर एक और बांध है जिसका नाम जवाहर सागर। जवाहर सागर। इसके ऊपर एक और बांध है दोस्तों कोटा। कोटा में कहाँ पर साथियों? कोटा नाम है, इसका नाम है साथियों कोटा बैराज। तो कोटा बैराज या फिर बोल दो राणा सागर। बोल दो साथियों राणा सागर। और देखो साथियों चंबल नदी को क्या इसको तो चंबल नदी को बोलो राजस्थान की
लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान, जिसे मध्य प्रदेश को बोला जाता है, ऐसे राजस्थान की बोला जाता है चंबल नदी को। तो चंबल किसको बोला जाता है? चंबल। के साथ आंसर है नर्मदा। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य जो कालबेलिया। एक समाज कौन सी? कालबेलिया। जो क्या करते दोस्तों? कालबेलिया, ये कालबेलिया नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। जो सांप सांप पकड़ने वाले। हाँ दोस्तों, सांप पकड़ने वाली। दोस्तों साथ घूमर, इसका लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। साथियों ये राजस्थान। साथियों राजस्थान का और मध्य प्रदेश का आंसर साथियों लगभग घूमर आ जाएगा। पर देखिए साथियों आगे पर ये आपका राजस्थान का भी भगोरिया। भगोरिया नृत्य नहीं, ये भगोरिया हाट बोला। ये लगता है मध्य प्रदेश। आपको लगता है तो मध्य प्रदेश। क्यों? तो आपका हो जाएगा साथियों असम। हो जाएगा साथियों असम। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की? यहाँ पर देखिए साथियों पूछा आपसे कि खारे पानी की झील। मैं आपको खारे पानी की झील बताता हूँ साथियों। देखिए सबसे पहले पूछ रहा वलूर झील। आइए साथियों, ये तो आपकी होगी खारे पानी की झील। विश्व की, आगे साथियों विश्व, भारत की नहीं बल्कि विश्व की मीठे पानी की वलूर झील। यहाँ पर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर मीठे पानी की झील। ये आपकी दोस्त पड़ती है उड़ीसा। ये आपकी, ये आपकी क्या दोस्तों? खारे पानी। खारे पानी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। झील डल झील। ये भी आपकी काश हो जाएगी दोस्त कश्मीर की। कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक साथियों, जम्मू कश्मीर हो जाएगी दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, इसमें क्या रिलेटेड बताना आपको कि किसकी स्टडी और किसको क्या बोला जाता है। सबसे बोला जाता है दोस्तों सेरिकल्चर। सेरिकल्चर, ये आपका सेरिकल्चर बोला जाता है रेशम। बोला जाता है दोस्तों रेशम कीट। बोला जाता है दोस्तों रेशम। बोला जाता है साथियों क्या होता है रेशम के, रेशम के क्या रहते हैं कीट। आप क्या कहते हैं शहतूत। शहतूत नामक वृक्ष आता है वृक्ष। क्या खिला जाते हैं इनको? पत्ते से क्या निकलता है दोस्तों? रेशम। क्या होता है दोस्तों? रेशम। तो साथियों रेशम। एपीकल्चर। एपीकल्चर आपको दोस्तों पालन। हॉर्टिकल्चर हो जाएगा आपका। मधुमक्खी पालन हो जाएगा आपका एपीकल्चर। साथियों आज सेशन आपके समाप्त है। कल मिलेंगे साथियों वापस इसी शाम की बेला पे। तो जय हिंद साथियों।